हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के न्यू वैकेंसी आई है। एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट, दो पोस्ट आई है एसएससी की तरफ से। एक पोस्ट है एमटीएस, एक पोस्ट है हवलदार। तो चलिए इन दोनों पोस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एसएससी के दो पोस्ट आए हैं। एक पोस्ट है एमटीएस और दूसरा पोस्ट है हवलदार। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें कुल 4,887 पोस्ट हैं। एसएससी एमटीएस के लिए 4,887 पोस्ट हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पोस्ट हैं 3,439 पोस्ट हैं। तो ये दो अलग अलग पोस्ट हैं। आप ये मत सोचिए कि एसएससी एमटीएस हवलदार दोनों एक पोस्ट है। ये एक पोस्ट है लेकिन अलग अलग हैं। एमटीएस के 4,887 पोस्ट हैं और हवलदार के 3,439 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना हुआ? दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार, आप इन दोनों को फॉर्म जब भरने जाओगे तो आपका क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। चाहे आप एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करो या फिर हवलदार में भी फॉर्म अप्लाई करो, तो आपको दोनों में क्वालिफिकेशन 10 पास होगी। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट की एक समस्या होती है, एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम दोनों एसएससी के एमटीएस में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हवलदार में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों में एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं बता देती हूँ कि आप एसएससी एमटीएस और हवलदार इन दोनों को पोस्ट एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एमटीएस के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हवलदार के भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10 पास करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप दोनों पोस्ट में एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग है, इन दोनों का फीस एक है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई डेट है उसका डेट स्टार्ट हो चुका है 27 जून 2024 और इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। तो दोस्तों, आपका दोनों पोस्ट का स्टार्टिंग डेट है 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आप एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट आप याद रखिए 31 जुलाई 2024। तो दोस्तों, आपको एसएससी एमटीएस के लिए एज लिमिट क्या है? दोस्तों, आपको एसएससी एमटीएस के लिए अलग एज लिमिट है और आप एसएससी एमटीएस हवलदार पोस्ट के लिए अलग एज है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यदि आप एसएससी एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए एज है 18 साल से लेकर 25 साल तक। ये है एसएससी एमटीएस पोस्ट के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस के हवलदार पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एज लिमिट है 18 साल से लेकर 27 साल तक। तो आपको याद रखना होगा, अगर आप एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज लिमिट 18 से 25 साल तक होना चाहिए और ये एज है एसएससी एमटीएस पोस्ट के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होना चाहिए, मतलब 18 से 27 साल तक है हवलदार पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन कैसा हुआ? एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम आपको कैसे देने होंगे? तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए आपको एक परीक्षा देना होगा। आप जब एमटीएस के फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ एक परीक्षा यानी कि एक एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ये रहा एसएससी एमटीएस के लिए। यदि आप एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ये एमटीएस के लिए है। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। एमटीएस में एक एग्ज़ाम देना होगा और हवलदार पोस्ट के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देना होगा।
उसके बाद आपको हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ये है हवलदार पोस्ट के लिए। आपको 2 एग्ज़ाम देना है, फिजिकल टेस्ट भी देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी एमटीएस हवलदार में पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमटीएस में 1 एग्ज़ाम देना होगा और हवलदार में आपको 2 एग्ज़ाम देना होगा और एक फिजिकल टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ, अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपका एक आंसर गलत हो गया तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। तो मान लीजिए आप 30 मार्क आया है एमटीएस में, तो आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। आप जितने मार्क पाएंगे आपको उतने मार्क दिए जाएंगे। ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप हवलदार की एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके लिए अलग है। अगर आप हवलदार की एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपका एक आंसर गलत हो गया तो आपको 1 मार्क नेगेटिव मिलेंगे। हवलदार पोस्ट के लिए एक आंसर गलत हो गया तो उसके लिए आपको 1 मार्क नेगेटिव मार्क मिलेंगे। अगर आप एमटीएस की एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस देना होगा। यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप अगर एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करना होगा, ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम के बाद। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए आपको पहला डॉक्यूमेंट्स चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे 10 का मार्कशीट हो या फिर 10 का कोई सर्टिफिकेट हो, तो आपको ये सबमिट करना होगा एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद दूसरा जो है, आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर वोटर आईडी। इन तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देनी होगी और लास्ट में आपको सिग्नेचर, आपका फुल सिग्नेचर आपको देना होगा। तो दोस्तों, ये रहा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कोई भी चाहिए होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसके बाद आपको सिग्नेचर। तो दोस्तों, ये रहा एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।